नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन से। बिहार के 12 जिले जो हैं वो बाढ़ प्रभावित जिले जो हैं वो घोषित हैं, लेकिन एक जिले को जो है वो छोड़ दिया गया है, जबकि उस जिले के एक प्रखंड के जितने भी गांव हैं वो पूरी तरीके से टापू बन चुका है। यानी कि गांव के चारों ओर से दिख रहा है ऐसा कि पानी है। हम सबसे पहले विजुअल्स पैच कर रहे हैं। ये विजुअल्स देखिए, जहां पर सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा, लेकिन ये पूरा इलाका जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाका जो है वो घोषित नहीं है। और बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित नहीं होने की वजह से यहाँ जो लोग हैं जो रह रहे हैं उन्हें न तो खाना मिल पा रहा है ठीक से, और न ही पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है। वो बाढ़ के ही पानी को पीने को मजबूर है। ये इलाका जो है वो कहाँ है? बिहार में। तो शेखपुरा के घाट कुसुम्बा प्रखंड की हम बात कर रहे हैं कि पूरा प्रखंड एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रखंड में जितने भी गांव हैं तमाम गांव जो हैं वो टापू बन गए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ मकानें दिखती हैं और उस मकानों के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ दिखता है तो पानी। और पानी क्यों दिखता है? और सरकार ने, आखिर नीतीश सरकार ने क्यों, जब इतना जलमग्न कोई इलाका है तो सीएम नीतीश कुमार ने इस इलाके को क्यों छोड़ दिया है? ये सब कुछ हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए। स्थानीय सांसद हैं एनडीए के अरुण भारती इलाके का दौरा करने पहुंचे, और वो भी जो जैसे ही उन्होंने देखा तमाम चीज, तमाम परिस्थिति, वो भी हैरान हो गए। थोड़े परेशान भी हुए, थोड़े गुस्से में हुए, और गुस्से में आते ही बयान भी देते हैं अपने ही सरकार पर। थोड़ा गर्म भी दिखते हैं और ये कहते हैं कि वो जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे और संसद में भी जो है इस मुद्दे को उठाया जाएगा। आखिर क्यों शेखपुरा के घाट कुसुम्बा प्रखंड को जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाका जो है वो घोषित नहीं किया गया है? देखिए, होता क्या है ना कि बाढ़ प्रभावित इलाका जब घोषित हो जाता है तो सरकारी मदद जो है वो मुकम्मल मदद जो है वो पहुंचती है। यानी कि फूड पैकेट्स पहुंचते हैं और तमाम तरह की सुविधाएं जो बाढ़ पीड़ित को दी जाती हैं, चाहे वो सहायता राशि के रूप में दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। लेकिन शेखपुरा को छोड़ दिया गया, और शेखपुरा से ही सटा जिला है लखीसराय, वहां पर जो है उस इलाके को जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाका, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है, लेकिन शेखपुरा को जो है वो छोड़ दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अरुण भारती, जहां पर जो है वो इलाके का जो है वो जायजा लेते हुए जो है वो दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चिराग का भरोसा पैकेट कैंपेन जो है अरुण भारती ने अपने और अपने पार्टी के स्तर पर जो है वो पूरे इलाके में चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से चिराग का भरोसा कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है। हर दिन जो है वो पिकअप वैन जो है वो पहुंचती है गांवों में, और फूड पैकेट जो है वो बांटे जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बड़ा वाला थैला जो है वो दिया जाता है स्थानीय लोगों को, और हर दिन इसी तरीके से। लेकिन पार्टी जो है लोजपा कितना बांटेगी? कितना फूड पैकेट चिराग का भरोसा वाला जो है वो बांटा जाएगा? अब अरुण भारती ये कह रहे हैं, अपने ही सरकार से कह रहे हैं कि इस इलाके को जो है वो बाढ़ पीड़ित इलाका जो है वो घोषित कर दीजिए, ताकि यहाँ के लोगों को उचित मुआवजा मिल सके, ताकि यहाँ के लोगों को उचित खाना और साफ पानी मिल सके, क्योंकि फसलें जो हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी हैं। बिहार के 12 जिलों के करीब 6.5 लाख परिवारों के बीच 456 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि डीबीटी के माध्यम से दी गई है, जिसमें लखीसराय के 25,000 बाढ़ प्रभावित लोगों को भी फायदा जो है वो पहुंचा है। लेकिन लखीसराय से सटे शेखपुरा जिले के बाढ़ प्रभावित लोगों को कुछ भी नहीं मिला, जबकि शेखपुरा के घाट कुसुम्बा प्रखंड के सभी गांव जो हैं वो टापू बन गए हैं। गांव के लोगों को न खाने को मिल रहा है, न साफ पानी पीने के लिए। हालात भयावह हैं। स्थानीय एनडीए सांसद अरुण भारती ने इलाके का दौरा किया, अपने और अपनी पार्टी के स्तर पर इलाके में चिराग का भरोसा कैंपेन चला रहे हैं। कैंपेन के जरिए हर गरीब परिवार को फूड पैकेट दिया जा रहा है। इस दौरान अरुण भारती ने कहा है कि घाट कुसुम्बा प्रखंड के सभी गांव को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की जरूरत है, लेकिन बिहार सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया है, जो सरासर गलत है। इस मामले को लेकर वो जल्द बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे, साथ ही संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। एक गांव लखीसराय में आता है तो वहां सरकारी मदद मिलती है, क्योंकि वो इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित है। पर ठीक उसी गांव के सामने एक गांव आता है जो शेखपुरा जिले में है, और वहां
सरकारी राहत नहीं मिलती है। बिहार के शेखपुरा जिले का घाट कुसुम्बा प्रखंड, जिसके 2 पंचायत के गांव के लोग बाढ़ के कहर को हर साल झेलते हैं, लेकिन मुआवजे के हकदार नहीं है। सरकार की तरफ से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, जबकि उनके गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लखीसराय जिले की सीमा शुरू होती है, जहां लोगों को बाढ़ आने पर उन्हें सरकारी सुविधा मिल जाती है। शेखपुरा जिले को जलजमाव क्षेत्र घोषित किया जाता है। हालांकि जब गंगा नदी का पानी पूरे टाल क्षेत्र में फैलनी शुरू होती है, तो पानापुर पंचायत घाट कुसुम्बा के कई गांव टापू बन जाते हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ के दौरान उनका संपर्क प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक टूट जाता है। बता दें कि शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्बा प्रखंड से हरोहर नदी बहते हुए लखीसराय जिले में जाकर गंगा नदी में मिलती है। हर बार बरसात के टाइम ही इस नदी में पानी रहता है, बाकी दिनों में पानी नहीं रहता। बरसात के टाइम जब गंगा नदी का जल स्तर अपनी सीमा रेखा को लांघता है, तब गंगा नदी का जल स्तर वापस पीछे की ओर आना शुरू हो जाता है, जिस कारण गंगा में जाकर मिलने वाली नदी गंगा से ही पानी नदी में पीछे आने लगता है। गंगा के वाटर लेवल के बराबर होने तक यह नदी उल्टी दिशा में बहती रहती है, जिसके चलते आसपास के गांव प्रभावित हो जाते हैं। इतना ज्यादा पानी आने के कारण शेखपुरा, मुकामा के साथ नालंदा का टाल क्षेत्र पूरी तरीके से डूब जाता है हर साल, और इस बार भी डूबा है। इस कारण शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्बा प्रखंड का कई गांव टापू में तब्दील हो गया है। इस बार भी ये इलाका पूरी तरीके से जलमग्न है। तस्वीरें स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शेखपुरा का एक प्रखंड जहां पर पूरी तरीके से हर गांव टापू बन चुका है, पर बिहार सरकार ने अभी तक इलाके को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया है, जिसकी वजह से सरकारी मदद उस रूप में नहीं पहुंच पा रही है जिस रूप में पहुंचनी चाहिए। पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण शेखपुरा के घाट कुसुम्बा प्रखंड के पानापुर, जितवारपुर, कोयला, मुरवरिया, एंजनी घाटज, भदोही, घाट कुसुम्बा सहित अन्य गांव पूरी तरीके से डूबे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से बिहार सरकार ने शेखपुरा के घाट कुसुम्बा प्रखंड को जो है अब तक जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो घोषित नहीं किया है, जिसकी वजह से जो भी गांव यहाँ पर हैं इस प्रखंड में वो पूरी तरीके से जलमग्न है, लेकिन उनको सरकारी मदद जो है वो नहीं मिल रही है। सरकारी मदद भले ही ना मिल रही हो, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से चिराग का भरोसा कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो है वो झोले में राहत सामग्री जो है वो पार्टी के स्तर पर जो है वो बांटा जा रहा है। खुद अरुण भारती भी जो है वो चिराग का भरोसा कैंपेन में शिरकत उन्होंने किया और इलाके का भ्रमण किया, दौरा किया और कहा कि जल्द ही इस मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार से मिलेंगे, संसद में इस मुद्दे को जो है वो उठाएंगे। आखिर क्यों एक इलाका, एक प्रखंड पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, हर साल डूबता है, लेकिन इस बार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्यों घोषित नहीं है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित न होने के कारण कई जो सुविधाएं हैं सरकारी जो है वो गांव वालों को नहीं मिल रही। एक तो राहत राशि जो है वो मिलती है हर बाढ़ पीड़ित परिवार को, वो नहीं मिली। फूड पैकेट्स मिलते हैं, पानी का इंतजाम जो है वो किया जाता है, कुछ भी नहीं जो है वो मिला है। लोग अपने स्तर पर जो है वो जो है जो कुछ उनके पास है वही खा रहे हैं और बरसात का पानी जो है वो पी रहे हैं। और इन सब के बीच अगर उन्हें कोई कुछ मदद मिल भी रही है तो वो है चिराग का भरोसा कैंपेन के जरिए। चिराग पासवान कोशिश कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि कोशिश कर रहे हैं कि गांव वालों की मदद करने की। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।